बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद शेख है। जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक यूट्यूबर और एक फ्रीलांसर हूँ और मेरे इस चैनल का मकसद अपने इल्म की रोशनी दूसरों तक पहुँचाना है। आप सबसे दरख्वास्त होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे सोशल मीडिया ट्विटर और लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें बराए मेहरबानी। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू। चलते हैं टॉपिक की जानिब। जी, तो आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आउटलुक पे अकाउंट क्रिएट किस तरह से किया जाता है। आज मैं बताऊंगा इसको यूज़ किस तरह से करते हैं। साइन इन होने के बाद आपके पास इस तरह का डिस्प्ले आएगा। सबसे पहले हम लेफ्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ फोल्डर्स हमारे पास शो हो रहे हैं। मिडिल के अंदर ईमेल्स जो रिसीव हुई हैं वो शो हो रही हैं और राइट साइड पे रीडिंग पेन है। रीडिंग पेन में एक क्विक रिव्यू आपको शो होता है जो ईमेल्स रिसीव हुई होती हैं उनका। अगर यहाँ पे फोल्डर्स की बात की जाए तो इनबॉक्स के अंदर जो ईमेल्स आपको रिसीव होती हैं वो शो होती हैं। जंक के अंदर अगर हम बात करें तो जंक में वो तमाम ईमेल शो होती हैं जो आपको रिसीव नहीं होनी चाहिए। अनवांटेड ईमेल्स स्पैम होती हैं, मार्केटिंग ईमेल्स होती हैं, अनवांटेड ईमेल्स आप कह सकते हैं। ड्राफ्ट के अंदर जो ईमेल्स टेम्पररी तौर पे सेव होती हैं, जैसे अगर आप कोई ईमेल टाइप कर रहे हैं, आपने आउटलुक बंद कर दिया तो वो ड्राफ्ट के अंदर आपके पास सेव रहेगी। जब आप सक्सेसफुली सेंड कर देंगे तो वो सेंड आइटम के अंदर आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। स्केड्यूल ईमेल, अगर आप किसी खास डेट या टाइम पे ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे शो होगी। डिलीट आइटम के अंदर तमाम डिलीट ईमेल्स आती हैं। आर्काइव का जो फोल्डर होता है वो इसलिए यूज़ होता है कि अगर आप कोई ईमेल सेव करना चाहें तो आर्काइव के अंदर सेव कर सकते हैं। बार बार आपको सर्च नहीं करना चाह रहे अगर आप कोई ईमेल, तो आप आर्काइव में रख सकते हैं। सर्च करने की जहाँ तक बात है तो सर्च करने के इसमें बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आउटलुक के अंदर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिल्टर के अंदर अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो आपको मुख्तलिफ क्राइटेरिया नज़र आ रहे हैं जिनसे आप इनको सर्च कर सकते हैं। अनरीड ईमेल्स हैं जो कि देखी जा सकती हैं अटैचमेंट के साथ। इसके अलावा सॉर्ट में सब्जेक्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, साइज आ रहा है, फ्रॉम आ रहा है कि किसकी तरफ से ईमेल रिसीव हुई है। फ्लैग के मतलब अभी मैंने आपको बताया फ्लैग क्या होता है। ये यहाँ देखें आप पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि जो फ्लैग ईमेल होगी वो सबसे टॉप पे शो हो रही होगी। जितनी ईमेल्स फ्लैग होंगी वो सबके सब टॉप पे शो होंगी। इसी से मिलता जुलता एक और ऑप्शन है कैटेगराइज का। कैटेगराइज के अंदर अगर आप देखें, जैसे मैंने इसको ब्लू मार्क कर दिया और ईमेल इसको भी ब्लू मार्क कर देते। अब जब आप कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी की जितनी ईमेल होंगी तमाम की तमाम सर्च हो जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी। देखें, मुख्तलिफ जो आपके सेंडर हैं उनको आप मुख्तलिफ कैटेगरी के साथ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कोई क्लाइंट है, उसको आप खास किसी कैटेगरी के साथ रखना चाह रहे हैं, बार बार उसकी ईमेल सर्च ना करनी पड़े, तो ये तमाम ऑप्शंस आपको इसमें दिए हैं जो आप सर्च करने में आपको आसानी होगी। इसके अलावा एक क्विक सर्च बार भी ऊपर दी हुई है जिससे आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, न्यू ईमेल के ऊपर आ जाते हैं। न्यू ईमेल का ऑप्शन किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है आपको बता देता हूँ। टूल में जो भी आप इसको ईमेल सेंड कर रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे। मैं अपने ही कुछ ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए। कार्बन कॉपी सीसी यूज़ किया जाता है इनडायरेक्ट रेसिपिएंट के लिए, जिसको आप सिर्फ इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं। डायरेक्टली आप जिससे मुखातिब ना हो उसको आप सीसी में रखेंगे। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी नॉर्मली नॉन एथिकल ऑप्शन है, इसको यूज़ नहीं किया जाता। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि अगर आप बीसीसी में किसी को रखेंगे तो जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेसिपिएंट है उनको नहीं पता चलेगा कि आपने किसी और को भी इस ईमेल की कॉपी भेजी है। उसको पूरी ईमेल शो होगी जिसको बीसीसी के अंदर आप रखेंगे। ठीक है, लेकिन टू और सीसी के अंदर जो रिसीवर है उनको नहीं पता चलेगा। सब्जेक्ट लाइन के अंदर आपका जो भी ईमेल का मैटर है उसको शॉर्ट करके आप लिखना होता है। जैसे मैं एक टेस्ट ईमेल कर रहा हूँ तो मैं टेस्ट लिख दिया। जो रिसीवर होता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन ही चेक करता है ताकि अगर कोई सिर्फ नोटिफिकेशन है फेसबुक ट्विटर या किसी और तरह का या कोई और मार्केटिंग ईमेल वगैरह है तो उसको इग्नोर कर दे। यहाँ पे आप जो भी मैटर लिखेंगे उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करने के लिए भी यहाँ पे नीचे ऑप्शन मौजूद हैं। बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, इस फॉन्ट को कलर चेंज कर सकते हैं, इसका जो भी आप करना चाहें। इसके अलावा इसमें एक पिक्चर या फाइल भी इंसर्ट की जा सकती है यहाँ से। जैसे मैं देखें फाइल इंसर्ट कर देते, ये अटैच हो गई फाइल। ये अटैचमेंट का ऑप्शन ऊपर भी आ रहा है अगर आप देखें। ये तीन डॉट जो आ रहे हैं इसके मतलब मैं दिखा देता हूँ।
अब इसमें मिसाल के तौर पे इसमें आप इम्पोर्टेंस है वो हाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लो करना चाहें अभी ये नॉर्मल है। शो फ्रॉम, शो फ्रॉम करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस भी शो कर रहा है। इसके अलावा सेव ड्राफ्ट अगर आप देखें सेव कर देंगे इसको टेम्परेरी, अभी आप इनकम्प्लीट ईमेल है आप चाह रहे हैं कि इसमें मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन बाद में ऐड करें तो आप इसको सेव ड्राफ्ट कर दें, ये सेव हो जाएगी ड्राफ्ट के अंदर, बाद में आप इसको यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मजीद मैं आपको ऑप्शन के मतलब बता देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखें सेंड डेटा का ऑप्शन भी है जिसमें आप इसको स्केड्यूल करके सेंड कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था स्केड्यूलिंग मतलब है। अभी हम इसको सेंड करके देखते हैं किस तरह से रिसीव होती है। ये देखिए इस तरह से ईमेल रिसीव। इसके नीचे बॉटम में 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, रिप्लाई, रिप्लाई ऑल और फॉरवर्ड। रिप्लाई पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जिस सेंडर से आपको ईमेल रिसीव हुई है उसी को सिर्फ रिप्लाई जाएगा। रिप्लाई ऑल में तमाम के पास रिप्लाई जाएगा, एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए रिप्लाई पे मैंने क्लिक किया, सिर्फ एक रेसिपिएंट शो हो रहा है। डिस्कार्ड कर देता हूँ, रिप्लाई ऑल का ऑप्शन पे आते हैं। इसमें देखें तमाम रेसिपिएंट शो हो रहे हैं, 2 में भी और CC में। अच्छा इन दोनों ऑप्शन के अंदर अटैचमेंट अवेलेबल नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। अगर आप अटैचमेंट रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन यूज़ करना होगा, लेकिन उसमें फिर रेसिपिएंट आपको ऐड करना पड़ेगा मैन्युअली। इसका भी तरीका होता है कि अगर आप ईमेल जो है वो सेंड करना चाह रहे हैं, नॉर्मली रिप्लाई ऑल का ऑप्शन यूज़ किया जाता है ऑफिस में। इसका तरीका ये होता है कि आप इस अटैचमेंट को अपने पास कॉपी कर लें या कहीं सेव कर लें और जैसे ही रिप्लाई ऑल करें वहाँ से फिर इसको अटैच कर दें। ठीक है, ये तरीक़ेकार हो गया इसका। फॉरवर्ड के मुतालिक मैंने आपको बता दिया किस तरह से यूज़ किया जाता है। मज़ीद कुछ और ऑप्शंस के मुतालिक बात कर लेते हैं। थीम्स इसमें सेट की जा सकती हैं सेटिंग्स के अंदर। अगर हम चले जाएँ जो ऊपर ऑप्शन मौजूद है, थीम चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे डार्क मोड भी ऑन कर सकते हैं, अगर आप ऑन करना चाह रहे हैं तो डार्क मोड ऑन हो जाता है। इसको ऑफ कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट थीम जो है उसमें भी आ जाता है। इसके अलावा अगर आप व्यू ऑल आउटलुक सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे आपके पास, जो आउटलुक की सेटिंग से मुतल्लिक आप कर सकते हैं अपनी आसानी से। एक ऑप्शन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मेल के अंदर कंपोज एंड रिप्लाई का, इसमें ईमेल सिग्नेचर का ऑप्शन होता है। ईमेल सिग्नेचर आप अपना कभी भी चेंज कर सकते हैं, बार बार हर ईमेल में चेंज करने से बेहतर यहाँ से आप उसको चेंज कर लें। जैसे मिसाल के तौर पर आपने अपना मोबाइल ऐड कर दिया, मोबाइल नंबर ऐड करके आप सेव पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ईमेल जो भी आप करेंगे उसमें ये चेंजेस शो होंगे। वैसे जो मोबाइल सिग्नेचर होता है नई ईमेल में तो वो एडिटेबल ही होता है, लेकिन बार बार चेंज करने से बेहतर है कि आप यहाँ से सेटिंग्स में जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें वीडियो कॉल के ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप PC यूज़ कर रहे हैं तो अपना वेबकैम और माइक्रोफोन ज़रूर जो है वो कनेक्ट कर लें, लेकिन अगर आप जैसे लैपटॉप या मोबाइल से यूज़ करें, मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप पे यूज़ करें तो उसमें फ्रंट कैमरा नॉर्मली अनेबल ही होता है, तो वहाँ आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। यहाँ एक ऑप्शन मौजूद है बॉटम के अंदर, देखें माई प्रोफाइल का। यहाँ से आप जो अकाउंट से रिलेटेड सेटिंग्स हैं जैसे नाम हो गया अकाउंट का, पिक्चर हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई, मोबाइल नंबर और पर्सनल इंफॉर्मेशन वो तमाम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जो भी डिटेल है वो चेंज तो हो जाएगी, लेकिन आपको एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाता है मोबाइल या ईमेल एड्रेस पे जो आपने कम्युनिकेशन के लिए दिया हुआ है उसके ऊपर। अगर वो आपके पास एक्सेसिबल नहीं है तो वो ज़रूर अपने पास रखें, जब तक आप वेरिफिकेशन कोड एंटर नहीं करेंगे कोई डिटेल आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे लैपटॉप पे। अगर आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कुछ मजीद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट शो हो रही हैं जो आप वेब वर्जन के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने वर्ड पे क्लिक किया है तो वर्ड में अब आपको ये वेब वर्जन शो कर देगा वर्ड का। अगर आप कोई नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं वर्ड की तो यहाँ से आप वर्ड का वो नया डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ वेब वर्जन था जो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा PC वर्जन के अंदर अगर हम बात करें आउटलुक की तो मैं आपको PC वर्जन भी दिखा देता हूँ, उसमें कुछ नए ऑप्शन जो यहाँ पे आपको ऐसे शो नहीं होंगे। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए
ये पीसी वर्जन जो इंस्टॉल वर्जन है ऑफिस 365 का वो ओपन हो गया। सबसे पहले हम आ जाते हैं जो ऊपर यहाँ पे टैब आ रहा है सेंड एंड रिसीव का। जब आप ऑफिस के अंदर काम कर रहे होते हैं जैसे एम्प्लॉयज, तो वहाँ पे आप ऑफिस के सर्वर से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि बस ऑफिस के अंदर इंटरनेट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होता है। इंटरनेट रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से उनका अपना सर्वर जो है वो उससे आपको कनेक्ट करते हैं पीसी में। ऑफिस 365 या जो भी ऑफिस का वर्जन है इंस्टॉल करने के बाद, तो उसमें ये होता है कि बाद होता है ईमेल जो स्टक हो जाती है, तो सेंड और रिसीव करने में अगर आपको दुश्वारी हो रही है तो यहाँ से ये ऑप्शन इसीलिए दिया गया कि अगर आपकी ईमेल सर्वर में स्टक है तो वो इस तरह से आपको रिसीव हो जाएगी ईजिली। ठीक है, इंटरनेट के अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ एक और ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है एड्रेस बुक का। एड्रेस बुक का ऑप्शन आप समझेंगे एक तरह की डायरेक्टरी है कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो आपकी आईटी टीम यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट कर देती है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट के बारे में सिर्फ जानते हैं या उस एम्प्लॉय का नाम जानते हैं, उसका ईमेल एड्रेस नहीं जानते, तो आप यहाँ से उसको इजीली सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट तमाम वही ऑप्शंस मौजूद हैं जो हमारे वेब वर्जन के अंदर थे। यहाँ से न्यू अपॉइंटमेंट, टास्क या कॉन्टैक्ट वगैरह भी आप जो है वो ऑफिस के अंदर जो दिए जाते हैं वही ऐड कर सकते हैं। स्काइप मीटिंग वही जो ऑप्शन आपको मैंने भी दिखाया था। इसके अलावा सेम यही चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप देखें, अगर आपने टीम ईमेल एड्रेस बनाया है, ग्रुप ईमेल एड्रेस, तो यहाँ से आप उसको ईमेल कर सकते हैं। अपने लाइन मैनेजर को ईमेल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा रूल का ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। रूल जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इनबॉक्स पे आया, मैंने यहाँ एक फोल्डर क्रिएट कर दिया ए के नाम से। मिस्टर ए मुझे रोज़ाना ईमेल्स जो सेंड करते हैं मैं उनको मैन्युअली मूव नहीं कर सकता, और 50-60 ईमेल्स हैं मान लें मेरे पास जो मैंने मूव करनी होती है, तो इसके लिए फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है वो रूल का है कि अगर आप रूल क्रिएट कर देते हैं तो क्रिएट रूल के अंदर आपको मैन्युअली मूव नहीं करनी पड़ेगी ईमेल, वो ऑटोमेटिकली उस फोल्डर के अंदर जाएगी जिस फोल्डर को आपने रूल के अंदर मेंशन किया है। जैसे देखिए मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब आपको तमाम सिनेरियोस दिखा रहा है जिनके ज़रिए आप कोई भी रूल लगा सकते हैं। अभी क्या क्राइटेरियाज है, मुख्तलिफ कंडीशंस क्या हैं, वो आपको बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कि अगर सब्जेक्ट के अंदर टेस्ट लिखा हुआ हो तो तमाम ईमेल्स जो हैं वो मुझे रिसीव हों, साथ फ्रॉम कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, अब ये रिसीविंग के मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं जो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं किसी खास फोल्डर के अंदर स्पेसिफिक फोल्डर में रखना चाह रहा हूँ। अब यहाँ से मैं उस फोल्डर का नाम बता दूंगा। स्पेसिफिक फोल्डर पे क्लिक किया मैंने, बॉक्स पे आया, ए पे क्लिक किया मैंने, नेक्स्ट नेक्स्ट करता रहूँगा तो ये रूल क्रिएट हो जाएगा। अभी फिल वक्त मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा था, वरना ये बनाना मेरा मकसद नहीं था। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं फोल्डर को। ठीक है, बाकी तमाम जो इसके अंदर ऑप्शन है तकरीबन तकरीबन वही हैं जो आपको मैंने वहाँ पे दिखाए थे वेब वर्जन के अंदर। तो वापस वेब वर्जन के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे मज़ीद आपको एक दो चीज़ें आपको बता देते हैं जो यहाँ पे ज़रूरी है, आपको बताऊँ नहीं। देखें, जब भी यहाँ पे आप वेब वर्जन के अंदर काम कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप अपना अकाउंट जो है वो साइन आउट करके फिर क्या कहते हैं दोबारा से साइन इन करें अगर आपने यूज़ करना है, क्योंकि इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन भी सिक्योर रहेगी और आपकी डिटेल्स भी सिक्योर रहेंगी। इसके अलावा इसमें एक नीचे कैलेंडर का ऑप्शन है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अगर आप कोई टास्क लगाना चाह रहे हैं, कोई रिमाइंडर लगाना चाह रहे हैं, स्केड्यूल करना चाह रहे हैं कोई चीज़, तो यहाँ कैलेंडर के ऑप्शन से जाके आप नीचे बॉटम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक क्विक रिव्यू था जो आपको मैंने बताया। बाकी एक बहुत डिटेल प्रोडक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स और ऑप्शन मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगर हो सके तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसको आप गाइड कर सकूँ उस हवाले से।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर शेयर करें दूसरों के साथ, इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।